फ्रेंड्स, मेरा नाम है शब्बीर शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EL ऑफ द पावर। आज हम फिर से आ गए हैं EL में। आज हम लेने वाले इंटरव्यू दिनेश बी गुप्ता जी का, जो कड़ोदरा में रहते हैं। वो 2019 से इसके अंदर आए थे और 2019 से अभी तक का सफ़र कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या अचीव किया, आइए पूछ लेते हैं दिनेश बी गुप्ता जी से। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं दिनेश बी गुप्ता जी के पास। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और दिनेश बी जी गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हैं? ठीक ठाक। तो मैं जानना चाहता था कि आप EL के अंदर कितने साल हो गए आपको काम करते? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए काम करते। कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके? बढ़िया। हमारे दर्शकों को कुछ बता दीजिए। यहाँ काम करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें वो जो सुरक्षा के बारे में, अच्छा, अपने घर की सुरक्षा के बारे में और हेल्थ सुरक्षा के बारे में हम लोग काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। यस। तो इसे मतलब अभी तक आपने 4 सालों में क्या क्या अचीव किया है इसमें? मान लीजिए पैसा कमाए, 4-5 लाख रुपया कमाए। अच्छा, 4-5 लाख रुपए कमाए। हाँ जी, अगर कोरोना नहीं होता तो बीच में अच्छा तो और ज़्यादा कमाते। मतलब आप कोरोना से पहले के काम कर रहे हैं? हाँ, पहले से काम कर रहे हैं और उसमें 3-4 जगह का ट्रिप भी मिला। पहला ट्रिप हम लोग को वो जयपुर का मिला था। अच्छा, जिसमें हम अकेले नहीं गए, हम फैमिली के साथ में गए। और एक मेरी बच्ची जिसकी शादी बनारस किए थे वो भी आई थी और उसका भी टारगेट पूरा कर दिए। वो भी 2 बच्चे के साथ में हमारे साथ ट्रिप में गई थी। अच्छा अच्छा। दूसरा ट्रिप मिला था पानी के जहाज़ में। अच्छा, हमारे कंपनी के मालिक CMD सर बोले कि अरे उसमें जाएंगे तो स्वर्ग है। अच्छा। तो सचमुच का उधर स्वर्ग है, क्योंकि वहाँ 12 माले की जहाज, 5 स्टार होटल, 36 रेस्टोरेंट था। जब मर्जी खाइए पीजिए, 24 घंटा रेस्टोरेंट खुला रहता था और वहाँ नाच गाना बजाना 24 घंटा फ्री। इन जो सचमुच का अंदर जाने के बाद मुझे बिलीव हुआ कि हाँ सचमुच का ये स्वर्ग जैसे है। वहाँ एक आदमी खर्चे 40,000-50,000 रुपये लगता था, क्योंकि हमारा तो 1 रुपया लगा नहीं, लेकिन बाजू में जो गए थे उनसे पूछा गया तो बता रहे थे। पर उस टाइम हमारा जेब अलाउ नहीं करता था, हम लोग फ्री में हस्बैंड वाइफ जाके आए। बराबर। तो आपने अपनी सिंगल ID लॉगिन करी थी कि एक साथ में वाइफ की ID लॉगिन करी? नहीं, हम थोड़ा आगे पीछे। एक्चुअल क्या है जी, अभी केरला का भी ट्रिप मिला था। मेरे वाइफ का ID बाद में पड़ा है। अच्छा। क्योंकि बिजनेस मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा। पहले तो हमको जो ये बिजनेस में लाया तो हम बिजनेस के पर्पस से भागते थे, क्योंकि हम बहुत बड़ी कंपनी में काम ऑलरेडी कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले कर रहे थे? और मेरा अभी दुकान भी नहीं था। अच्छा। तो ऑलरेडी फुल टाइम वही काम कर रहे थे। अच्छा। और दूसरा जो सामने नेटवर्क मार्केटिंग आता था तो मैं उससे दूर भागता था, क्योंकि हम एक ही काम कर सकते हैं। बराबर। दूसरा काम पे फोकस डालेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। बराबर। लेकिन हमको बताने वाला जो आदमी है उनको बताने नहीं आता था और मुलाकात हो नहीं पाती थी। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने फ़ोन पे मुझे बताया कि ये गैस सेफ्टी डिवाइस है जो बाटला फटने से बचा सकता है, पाइप लीकेज होगा तो। अच्छा। तो मैं बोला इसका डेमो तो मैं देखा हूँ। एक अमृत नगर में एक लेडी थी, शहनाज नाम था, वो मुझे डेमो दिखाई थी। अच्छा। तो मुझे डेमो अच्छा लगा। एक काम करिए, वो तो बहुत अच्छा चीज़ है, मशीन मेरे घर पे लगा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, हमारे घर पे मशीन लगा करके चले गए। अच्छा। उनका नाम है छठीलाल गुप्ता, पलथाना में रहते थे। अच्छा। अभी भी उधर ही है। तो मुझे वो अच्छा लगा, लेकिन इसमें पैसा आता है करके मुझे नहीं बताया। अच्छा। अच्छा। स्टार क्या होता है वो भी नहीं मुझे बताया। अच्छा। उनको बताने में ही डर लगता था। अच्छा। कि बताऊं और कहीं गड़बड़ हो गया तो, बताने नहीं आया तो। बराबर। तो कुछ दिन के बाद हमारे अशोक सर जी आए, उनको लेके आए। अच्छा। मुलाकात करा दिए। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि इसमें आपको जो दूसरे कंपनी में काम करते हैं उससे ज़्यादा पैसा इसमें मिल सकता है। क्यों, ये बाइनरी प्लान है और वो जनरेशन प्लान है। बराबर। तो मुझे समझना था तब प्लान, तब मुझे बोले प्लान बताइए, मुझे समझना है कि ये इसमें उसमें प्लान में क्या फ़र्क है। तो सर जी प्लान बताया तो मुझे अच्छा लगा कि इसमें सबका साथ सबका विकास है। क्योंकि उस जनरेशन प्लान में एक आदमी
कमाता था, हजारों लोग काम करते थे, पैसा एक ही आदमी बनाता था। इसमें सभी लोग काम करेंगे, सभी लोग पैसा बनाएंगे। बराबर। ये बैनरी प्लान में ये मैंने प्लान देखा, मुझे जच गया। अच्छा। तो सर को फिर भी ऊपर के ही दिल से मैं अपने वाइफ के साथ में भेजा, 2-4 घर में जाके आए सर। बाद में सर बोले कि नहीं, आपको चलना पड़ेगा। अच्छा। हम बोला क्यों? बोले असर पड़ेगा, चलिए ना। तो हम बोला अच्छा ठीक है, कल से आइए, कल से हम चलते हैं। तो सर को लेके गए 2-4 दिन इधर उधर, तो समझ में आ गया कि 2-4 ज्वाइनिंग भी निकल गया। अच्छा। तो चेक भी आ गया। तब हमने वाइफ को सर जी तब बताया कि एक ट्राई कोड क्या होता है। अच्छा। तो इन्होंने बोले ट्राई कोड डाल दीजिए। हम बोले वो ट्राई कोड क्या होता है? बोले आप आ गए लेफ्ट राइट में अपने वाइफ को बिठा दीजिए। अच्छा। तब मैं अपने वाइफ का ज्वाइनिंग 1-2 महीने के बाद कराया लेफ्ट राइट में। 1 महीने के बाद ही कराया, क्योंकि 1 महीने के बाद ही मुझे बिजनेस समझ में आया। अच्छा। उससे पहले तो सेफ्टी के लिए। तो मेरा एक सुझाव है, आप लोग बिजनेस करो ना करो, लेकिन ये सेफ्टी के लिए गैस सेफ्टी डिवाइस अपने घर पे लगा दीजिए, जरूर लगवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों का जान प्यारी है तो, क्योंकि जान है तो जहान है। अच्छा, कोई कोई आदमी बोल देता है कि पैसे नहीं है, बाद में देख लूंगा, उसके लिए कुछ बोलेंगे? वो पैसा नहीं है तो पैसा तो मेरे पास भी नहीं था। अच्छा। लेकिन मैं सोचा अगर ऐसे ही बोलते रहेंगे और किसी दिन हादसा, क्योंकि हादसा बोल के नहीं आती है, हादसा मेरे वहाँ भी हुआ था। अच्छा। अच्छा। मगर वहाँ हम मौजूद थे तो रेगुलेटर दौड़ के बंद कर दिए, बहुत चिल्लाने लगी, रेगुलेटर बंद कर दिए। अगर हम नहीं होते तो औरत का दिल छोटा होता है, सही बात है, और उस टाइम बाटला फट भी सकता है। इसलिए तो मैं फ़ोन पे बोला कि लगा दीजिए, सेफ्टी की ज़रूरत है। बराबर। तो सबको ये बोलता हूँ, अगर पैसा नहीं है तो आपका एक एचमेंट है कि प्रॉब्लम है, ये इसीलिए तो ये लगाना है। पैसा नहीं है तो ये सेफ्टी के लिए लगा दीजिए, और ताकि इसमें पैसा भी आने लगे। डॉक्टरों को पैसा भरने से अच्छा है अपने घर में पहले। हाँ, तो और एक चीज़ और है, ये मैं सुझाव देता हूँ कि आपका फैमिली से बढ़ के पैसा नहीं है। ये इसकी 30 साल की लाइफ है, और 30 साल में के लिए अगर आपने लगा दिया तो करोड़पति भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले का प्लान में एक ही इनकम आता था। अच्छा। एक इनकम आता था, लेकिन हम लोग को इसमें टिके रहे। बहुत लोग घबरा जाते हैं, हाय मेरा चेक नहीं आया, हाय मेरा विकास नहीं हुआ। एक इनकम के बाद ऊपर वाले एक परीक्षा लिए और कोरोना आया। कोरोना के बाद महंगाई बढ़ने लगा, तो महंगाई के सामना करने के लिए हमारे कंपनी में ELF में इनकम 6-7 और बढ़ गया। अच्छा, अभी मैंने सुना है कि 14 टाइप की इनकम हो गई है। है तो 14 टाइप में, लेकिन सबको समझ में नहीं आया। अच्छा। आएगा, क्योंकि इतना जरूर जान दीजिए कि मैचिंग का 500 आता था, उसके जगह पर 3000 आ रहा है। अच्छा। तो कई गुना हो गया। एक ही इनकम मैं बता रहा हूँ कि ये इनकम जो अभी आया है ये बहुत बढ़िया है। जो आप 5 साल 10 साल में ELF में करोड़पति बन सकते हैं। इसमें मैं बोलता हूँ कि 3 साल अगर दिल से काम करें तो हर कोई करोड़पति बन सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं दूसरी बात अभी ये सुना कि आपकी कंपनी ELF को महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ गिफ्ट दिया था। हाँ, वो तो मैं समाचार में भी सुना था। अच्छा। वो महाराष्ट्र के समाचार में दिया हुआ था जी, कि बहुत सारी कंपनी चला रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे जी हैं जी, उन्होंने सब कंपनियों को बुलाया। अच्छा। और उनका प्रोडक्ट चेक किए, उनका प्लान चेक किए, बराबर। लेकिन हमारे कंपनी को पहला नंबर दिए। न्यूज 18 लोकमत आणि सिल्वर कॉइन प्रस्तुत उद्योग रत्न पुरस्कार सोहळ्यामध्ये पुन्हा एकदा आपलं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। न्यूज 18 लोकमत आणि सिल्वर कॉइन प्रस्तुत उद्योग रत्न पुरस्कार सोहळा। पुढचे उद्योग रत्न आहे इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड से CMD डॉक्टर प्रमोद दुबे। खुद कामयाब हो जाओ और दूसरों को भी कामयाब बनाओ, हे डॉक्टर प्रमोद दुबे यांचं ब्रीदवाक्य आहे। उद्योग रत्नानं सन्मानित करण्यात येत आहे। इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड से CMD डॉक्टर प्रमोद दुबे यांना विनंती करेल की आपण व्यासपीठावरती यायचं। जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं अभिनंदन करूयात आणि कौतुक करूयात। मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान चिन्ह, कळसळकर सरांच्या हस्ते आणि भूषण सरांच्या हस्ते
सन्मानपत्र प्रदान केलं जाईल. डॉक्टर प्रमोद दुबे, मुंबई लोकलमध्ये चॉकलेट विकण्याचं काम केलं यांनी. क्या बात आहे. रात्रीच्या शाळा कॉलेजमध्ये त्यांनी त्यांचं शिक्षण पूर्ण केलं. 2013 साली त्यांनी स्वतःची कंपनी स्थापन केली. सध्या ते हेल्थ प्रोटेक्शन पुरवतात त्यांच्या कंपनीच्या माध्यमातून. त्यांचं ब्रीद वाक्य असं आहे, खुद कामयाब हो जाओ, दूसरों को भी कामयाब करो. वा, डॉक्टर प्रमोद दुबे अशाच पद्धतीने आपले पुढे वाटचाल सुरू राहू दे. आपलं खूप खूप अभिनंदन आणि धन्यवाद. ये कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है. हाँ, गैस सेफ्टी डिवाइस प्लस मेट्रेस. अच्छा, अब मेट्रेस सबको समझ में आता नहीं है, जब हार्ट अटैक हो जाता है तब समझ में आता है, सही बात. क्योंकि वो हार्ट अटैक होता है तो लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है ऑपरेशन में, 7,000 रुपये. और 7,000 रुपये बोलते हैं कि महंगा है. बराबर. तो अगर उस आदमी प्यास लगने से पहले कुआं खोद ले तो डॉक्टर के पास पैसा नहीं जाएगा. ये सबको समझ में आता नहीं है. कहीं कहीं हम जाते हैं बताने के लिए तो बोलते हैं हम तो कोई बीमार है ही नहीं. हम्म, हम बोले बीमार होने के बाद थोड़ी ये यूज करना है. सही बात है. अगर आपका ब्लॉक बंद हो गया तो एक खोलेगा नहीं, लेकिन दूसरा ब्लॉक बंद होने नहीं देगा. बराबर. इसीलिए कोई भी ब्लॉक बंद होने से पहले ही सोना शुरू कर दीजिए. और सोने से हेल्दी में पहली बार सुना कि ये कंपनी में वो चीज आ गया. हम खुद सोते हैं. अच्छा, आपकी कंपनी में पहले हम खुद अपना एग्जाम्पल बताता हूँ. पहले हमारे कमर में खुद का प्रॉब्लम हो जाता था. कभी कभी वो अपने यूपी बिहार में बोलते हैं कि हवा घुस गया, अच्छा, वाय हुक, ऐसा कुछ होता है. हुक वो हो गई. तो जो उल्टा पैदा हुआ लेडीज उससे लात मरवाते हैं, वो झाड़ती है तो ठीक होता है. बराबर. तो मुझे हर 15 दिन 1 महीने के बाद उस लेडीज को फोन करके बुलाना पड़ता था, और वो आकर के सचमुच का लात मारती थी, ठीक हो जाता था. अच्छा, ये अपना घरेलू दवा है. अच्छा, तो जब से मैं ये मैट्रेस पे सो रहा हूँ तब से ये सब बीमारी भी कहाँ चला गया मालूम नहीं है. बराबर. एग्जाम्पल ए. और दूसरी चीज है कि ये ब्रेसलेट अच्छा, ब्रेसलेट पहनने से हम्म, और बिस्तर पे सोने से बराबर. हम हमारे वाइफ दोनों लोग को फायदा ये किया कि मेरी वाइफ को हम्म, सांस का तकलीफ था. बराबर. और किसी को मालूम था कि ये सांस की बीमारी के लिए कभी कोई इलाज है ही नहीं, हमेशा पंप लेना ही पड़ता था. बराबर. एक ही चीज था कि एक टैबलेट आता था न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं ट्रिबल गार्ड. वो हर साल, वो भी ठंडियों में, जब ठंडी का सीजन मौसम चेंज होता तो कोर्स करना पड़ता था. बराबर. लेकिन भगवान ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र की ये दोनों प्रोडक्ट यूज करने से मुझे ये फायदा हुआ, मेरे वाइफ को ये फायदा हुआ कि वो बीमारी भी खत्म हो गया. और वो बीमारी कहाँ चला गया मालूम नहीं, और हुक भी कहाँ चला गया मालूम नहीं. मालूम नहीं. तो ये बहुत बेनिफिट है. मैं आपको लोगों को एक ही सुझाव दूंगा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. मैं एक बात चीज पूछता हूँ बोलिए कि सर. आपकी एज कितनी होगी? 63, अभी 64 लगने वाला है. 63 64 लगने वाला है. 64 लगने वाला है. यस सर. तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस इतना ओवर है कि अभी तो यंग लोगों को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है. इसका कुछ राज है? इसका राज है कि देखिए सर, सबको मालूम है कि नौकरी में पैसा नहीं है. नौकरी में पैसा नहीं है. अब बिजनेस में पैसा नहीं है. और हमारा नाम धनेश गुप्ता है. गुप्ता मतलब बनिया. अच्छा, और बचपन से हम लोग वही काम करते हैं. बिजनेस. हमको हमेशा पैसा आना चाहिए और जाना चाहिए. सही. गृहस्थ लोग क्या करते हैं, कभी कभी मटके में पैसा डाल देते हैं और उसको वो झींगुर भी चाट लेता, खत्म हो जाता है. लेकिन बढ़िया पैसे को घुमाएगा तो पैसा आता है. बराबर. तब जब हम पढ़ते थे तो भी दुकान पे बैठते थे. हम्म, और जब दुबई गए तो वहाँ भी हम MBBS आदमी, महत्वाकांक्षी, इसीलिए कि हमारे अंदर पहले से वो चीज़ था कि पार्ट टाइम कुछ करूँ. बराबर. और पैसा फुल टाइम में नहीं है, पार्ट टाइम में ज़्यादा पैसा है. बराबर. वो कैसे कि अगर फिल्म बनाता है लोग तो हार्ड वर्क है. एक गाने को बनाने के लिए हीरो है चाहे हीरोइन, देखिए कितना हार्ड वर्क करती है. कितना करने के बावजूद भी अगर सामने से बोलेगा कि ये नहीं हो पाया था, कैंसिल हो गया, वो उदास हो जाते हैं. हम्म, तो उसमें अगर उनको प्रचार करने का मौका मिल गया तो 1 सेकंड में 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया लेके चले जाते. देता कौन है? आप ही तो देते हैं, क्योंकि सही. प्रोडक्ट आप ही. ये समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट अगर साबुन आप लगाते हैं तो पैसा आपके जेब से जाता है. ये सबको समझ में नहीं आता. तो पार्ट टाइम में करोड़ों रुपए कमाए और लाखों कमाने के लिए रोज शूटिंग करते, ये करते, वो हार्ड वर्क है. वैसे ही यहाँ हार्ड वर्क 80% लोग नौकरी करते हैं, ये हार्ड वर्क करते हैं 12 घंटा. तो 12 घंटे से अच्छा है 2 घंटे में, 12 घंटे से ज़्यादा का पैसा बना सकते हैं. अच्छा, ये सबको समझ में आता नहीं है. इसीलिए कभी भी 80% लोग गरीब का गरीब ही रह जाते हैं. जी.
मैं एक चीज़ पूछूं, कौन आ रहा है आपका? इंटरव्यू चल रहा है सर। अरे वाह। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में और डायरेक्ट सेलिंग, आप ये आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्शन। बरोबर है? यस सर। मैं ये बोला हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या बेनिफिट है? अरे सीधा यही है कि हम कस्टमर हैं अच्छा, और हम सामान कहाँ से लाते हैं? रिटेलर से। दुकान से। और कस्टमर किसको बोलते हैं वो सबको मालूम है। कष्ट करो और जिंदगी भर मरते रहो, ये बोलते हैं कस्टमर। और बीच में होलसेलर, डीलर, रिटेलर फैक्ट्री बनाती है सामान, वहां से बहुत सारे लोग उसके द्वारा होते हुए आता है। तो प्लस 40 का सामान अगर बनता है तो हमारे पास आते आते 100 हो जाता है, बीच में 60% जाता है। तो यहाँ बोलते हैं कस्टमर, और कष्ट करो जिंदगी भर मरते रहो और बीच वाले का पेट भरते रहो, इसी को बोला जाता है कस्टमर। तो कुछ लोग हैं जो बीच वालों का पेट भरना चाहते हैं, वो आपके तो उनके रिश्तेदार होंगे, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आना चाहते। उनके वो रिश्तेदार कुछ लगते होंगे और उनके बगैर वो काम नहीं चलता होगा। लेकिन हमको समझ में आ गया कि हमारे पिताजी के पिताजी भी वहां से सामान लेते थे, साबुन लगाते थे जी, लेकिन 1 रुपया घर पे नहीं आया। नहीं आता था। लेकिन आज हमको दुकान बदलने से अगर 5 लाख रुपया आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। बिल्कुल सही ये बात है। समझ कॉमन सेंस, हमसे हम कम पढ़े लिखे, हाई स्कूल फेल हूँ, मगर ये तो समझ में पहले से आ गया। और पहले से हम दुबई में भी पार्ट टाइम करते थे, 6 घंटे काम करने के बाद 4 घंटा ओवर टाइम करते थे बाहर, वो हल्का फुल्का काम। एक बार आईडी बनाने के बाद, मतलब 7,000 या 10,000 जो भी आपने भरा हो उसके मालूम नहीं, एक बार आईडी बनाने के बाद आप तब से दोबारा, मतलब कभी कंपनी ने फोर्स किया कि आपको दोबारा परचेस करना है? नहीं। और कितना कमाया होगा आपने यहाँ से? कंपनी ने कोई फोर्स नहीं किया। और एक्चुअल क्या है, आप लोगों का किस्मत अच्छा है कि वो 7,000 में 2 प्रोडक्ट मिल रहा है और हम 5,000 में 1 प्रोडक्ट लेते थे, इसलिए हमारा नाम थोड़ा ज़्यादा भी हो गया। अच्छा। और कोरोना टाइम में ऑब्जेक्शन था कि हम किसी के घर पे नहीं जा सकते, डेमो दिखा नहीं सकते, लेकिन साबुन तो लगा सकते हैं ना। बराबर। तो हम यहाँ साबुन भी लगाते थे, सामान लेते थे। देखिए हमारे सीएमडी सर एक ऑफर निकाल दिए कि 2500 का सामान अगर आप 4 बार परचेजिंग करते हैं तो आपको डीएपी रेट पे मिलेगा। और चौथे महीने में आप चाहे आपको 2500 का सामान फ्री मिलेगा और 7,500 रुपये का कूपन जो आप कभी भी यूज कर सकते। कूपन में आपको 3 प्रोडक्ट लेना है, उसमें आपको 7,500 रुपये माइनस करके देना है। तो कोई भी दुकान वाला आपको 10,000 का सामान लेने पे 10,000 का सामान फ्री नहीं देगा, लेकिन हमारी एलएफ देना शुरू कर दिया। और कोरोना टाइम में भी हम लोग का चेक आता था, ना आते थे, ब्रश करते थे, आता था। ये सब कुछ आपका बोनस भी, चेक भी सब आते हैं। एलएफ के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें पढ़ा लिखा या उम्र वाला या कोई कर सकता है, नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं? वो अंगूठा छाप भी कर सकता है और जो इंजीनियर भी कर सकता है। लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा, अगर इंजीनियर को ईगो है, अगर ये बिजनेस नहीं किया तो अंगूठा छाप उनसे ज्यादा पैसा बना सकता है, क्योंकि वो समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। खाली कॉन्फिडेंस उसके पास होना चाहिए, वो कर सकता है। बस 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 बस। इसीलिए कभी कभी पढ़े लिखे फेल हो जाते हैं और अनपढ़ गाँव उनसे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका ईगो नहीं जाता कि मैं पढ़ा। अरे भाई, हमने थोड़ी बोला कि आप 20 साल 30 साल पढ़ाई करिए, तो वो आप अपने नॉलेज के लिए पढ़े हैं। लेकिन अगर हम लोगों के एलएफ में अगर 5 साल नॉलेज हो गया और आप 20 साल पढ़ाई किए तो वो आपके बराबरी में चला जाएगा। कई लोग ऐसे फिर बोल देते हैं कि आप जब जाते हो डेमो में हम दिखाते हैं तो बोल देते हैं कि मैं अपने माँ से, बाप से पूछ लेता हूँ या बीवी से पूछ लेता हूँ, दोस्तों से बात कर लेता हूँ, हाँ, उसके बाद आपको जवाब दे दूंगा। तब आप क्या बोलते होंगे उनको? उनको ये बोलता हूँ कि पिक्चर अगर आपने देखा 3 घंटे का स्टोरी, तो क्या आप किसी को समझा पाएंगे 3 घंटे? बोले नहीं। तो हम बोले क्या समझाने की जरूरत है, बहुत करेंगे तो एक पिक्चर देख के आए और यहाँ अपने पिताजी को चाहे मम्मी को समझाने लगेंगे वो पिक्चर के बारे में, तो बहुत करेंगे कि एक हीरो था, एक हीरोइन था, वो मर गया और वो चला गया, इतना ही तो मजा नहीं आएगा। तो बोले बेवकूफ़ है, ऐसा कोई पिक्चर है क्या? इसलिए अगर आपको एलएफ में आपके सीनियर पाइप काट के दिखाएं, उसके बाद में बातचीत किए हैं, तो अगर अपने मम्मी पापा को समझाने से अच्छा बेशक है कि बिना पैसे का अपने एप्लाइन को पकड़ के ले आइए, वो सिखाएंगे। और जिसने अपना दिमाग लगाया वो आज एलएफ में पैसा नहीं कमाया, वो फेल हो गए। और एप्लाइन का दिमाग लगाया तो पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जैसे एप्लाइन बोलते हैं वैसे करना जरूरी है। इतना बोलने के बावजूद भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए भाई,
ये मोमबत्ती जल रही है और हम बोलते हैं कि मोमबत्ती में हाथ मत डालिए जल जाएगा, फिर भी कुछ लोग डाल के देखते हैं कि ये पगला कहाँ से बोला है, कैसे जलता है, चलो डाल के देखता हूँ, यानी गलतियां करके देखते हैं तो सजा क्या मिला, जल गया। तो यहाँ कुछ लोग हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो ईएलएफ में क्या बेनिफिट? मैसेज, पहला मैसेज तो ये है कि मैं ये उम्र में कर सकते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, सही बात, क्योंकि मेरी उम्र 60+ है। अगर आपने 25 साल की उम्र में कर लिए तो 5 साल ईएलएफ करने के बाद सारा जिंदगी लाइफ स्टाइल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। वेरी गुड। अब हम, और एक ही चीज़ है, अब हम करें तो हमारे बच्चे लाइफ स्टाइल, क्योंकि इसमें एक सिक्योरिटी भी है। बराबर। आप लेखक और वैज्ञानिक तो बन नहीं सकते हैं, गायक नहीं बन सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं गायक बनूंगा तो बहुत करेगा, बाथरूम में गाएगा, कभी कैसेट बनने वाला नहीं है। लेकिन ये बिजनेस करके रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं, काम करेंगे एक बार पैसा मिले एक बार। अगर अभी कुछ हो गया आपको तो आपके फैमिली को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन आज दुनिया में नहीं है, बल्ब का निर्माण की, आज भी रॉयल्टी इनकम पाता है। उनके घर में उनका फैमिली आज पूजा करता है। आप कौन सा नौकरी करने के बाद आपका फैमिली बोलेगा जाओ यार गया, लेकिन ईएलएफ 2 से 5 साल कर लीजिए ताकि आपके फैमिली 7 पीढ़ी तक आपका अगरबत्ती जला के पूजा करे कि इनका देन है कि आज भी हमारे घर में पैसा आता है। अब इससे बड़ा मैसेज कुछ नहीं करे, काम करे, एक बार पैसा मिले बार बार। LIC है, उसमें भी लोग काम करते हैं, लेकिन वो सामने से पहले बोलते हैं कि मरने के बाद इतना मिलेगा। हमारी ईएलएफ बोलती है कि जीते जी कमाओ और मरने के बाद फैमिली को भी पैसा मिलता रहेगा, एक बार नहीं, बार 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 मिलता रहेगा। जब तक आपका खानदान चलेगा तब तक पैसा मिलेगा। जागो। तो दोस्तों ये रही धनेश बी गुप्ता जी की बात। यहाँ पे पाने के लिए तो बहुत कुछ है, खोने पे कुछ भी नहीं। अगर 7,000 एक बार कंपनी में आप प्रोडक्ट ले लेते हैं तो लाइफ टाइम उसके लिए इनकम कर सकते हैं। और वो भी अगर आपको कुछ हो जाता है और आपकी टीम है 1,500 की, जो भी काम उसके नीचे होगा वो लाइफ टाइम आपके फैमिली को जा सकता है। ये सिक्योरिटी है यहाँ की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे आने वाली वीडियो में किसी दूसरे पर्सन के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहिए, ओके, गुड लक।